नमस्ते सोल शक्ति परिवार। क्या आपने कभी किसी शांत क्षण में स्वयं से ये प्रश्न किया है कि जब हम इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वास्तव में हमारे भीतर क्या परिवर्तित होता है? क्या गणपति की पूजा हमारी बुद्धि को प्रखर करती है? माँ दुर्गा की आराधना हमें शक्ति से भर देती है और शिव का ध्यान हमें वैराग्य की ओर ले जाता है। ये पूजा की यात्रा हमें उस एक परम सत्य के कितने निकट ले जाती है, या ये केवल एक सुंदर परंपरा बनकर रह जाती है? ये प्रश्न साधारण प्रतीत हो सकता है, परंतु इसके गर्भ में आत्म साक्षात्कार का गहनतम रहस्य छिपा है। आज हम इसी रहस्य के पर्दों को उठाएंगे और परमहंस योगानंद जी की दिव्य दृष्टि से ये समझेंगे कि कैसे अनेक रूपों की पूजा हमें उस एक ही अनंत चेतना के महासागर तक ले जाती है। जैसे सूर्य की एक ही श्वेत किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, पर उन सभी रंगों का स्रोत एक ही होता है। ठीक वैसे ही वो एक ही परम ब्रह्म अपनी अनंत शक्तियों के साथ अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। इस आध्यात्मिक यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम केवल पूजा के क्या और कैसे को नहीं, बल्कि उसके क्यों को भी समझेंगे, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। आइए इसे कहानी से समझते हैं। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन चुनौतियों और चिंताओं का एक जाल था। कभी व्यवसाय में हानि का भय, कभी परिवार में कलह की पीड़ा, तो कभी भविष्य की अनिश्चितता का अंधकार। अर्जुन बड़ा श्रद्धालु था। वो हर दिन मंदिर जाता, पर उसकी पूजा उसकी समस्या के अनुसार बदल जाती। जब व्यापार में संकट आता तो वो गणेश की मूर्ति के सामने घंटों बैठकर बुद्धि और सफलता की याचना करता। जब कोई शत्रु या भय उसे सताता तो वो माँ दुर्गा के चरणों में फूल चढ़ाकर शक्ति की कामना करता। और जब मन संसार से ऊब जाता तो वो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर शांति और मुक्ति की प्रार्थना करता। एक दिन मंदिर के वृद्ध पुजारी, जिनके चेहरे पर ज्ञान का तेज था, उन्होंने अर्जुन को देखकर स्नेह से मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को पास बुलाकर पूछा, पुत्र, मैं तुम्हें वर्षों से देख रहा हूं। तुम बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना करते हो, पर क्या तुमने कभी ये सोचा कि जिन अलग अलग शक्तियों से तुम प्रार्थना करते हो, उनका मूल स्रोत क्या है? अर्जुन चकित रह गया। उसने कहा, महाराज, ये तो अलग अलग देवी देवता हैं, इनकी शक्तियां भी तो भिन्न हैं। पुजारी ने शांत भाव से उत्तर दिया, जैसे एक ही महासागर कहीं शांत दिखता है, कहीं लहरों से भरा, कहीं गहरा नीला तो कहीं हरा, पर है तो वो एक ही महासागर, वैसे ही वो एक ही ईश्वर की अनंत चेतना है जो अलग अलग रूपों और गुणों में प्रकट होती है। गणेश उसी चेतना का विवेक हैं, दुर्गा उसी की शक्ति हैं और शिव उसी का परम वैराग्य। पूजा का वास्तविक अर्थ इन रूपों के माध्यम से उस एक अरूप चेतना से जुड़ना है, ना कि केवल अपनी इच्छाओं के लिए अलग अलग दरवाजे खटखटाना। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे पहली बार यह बोध हुआ कि वो अब तक केवल एक याचक बनकर मूर्तियों के सामने खड़ा था, साधक बनकर नहीं। उसने समझा कि पूजा का रहस्य मांगने में नहीं, बल्कि उस एक अनंत प्रकाश से जुड़ने में है। परमहंस योगानंद जी ने इसी सत्य को बार बार समझाया। उपनिषदों का महावाक्य है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है, ज्ञानी जन उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये भिन्नता हमारी समझ के लिए है, उस परम सत्य के लिए नहीं। लेकिन केवल ये जान लेना कि ईश्वर एक है पर्याप्त नहीं है। पूजा को प्रभावी बनाने के लिए जिस निष्ठा, विश्वास और आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, उसे समझने के लिए हमें इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कथाओं में से एक को सुनना होगा, सावित्री और सत्यवान की कथा। ये कथा केवल पति पत्नी के प्रेम की नहीं, बल्कि ये मानवीय चेतना की उस अदम्य शक्ति की गाथा है जो सच्चे संकल्प और धर्म के बल पर नियति को भी चुनौती दे सकती है। मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया, जिसका नाम सावित्री ही रखा गया। सावित्री जब युवा हुई तो उसके रूप, गुण और दिव्य तेज के समक्ष कोई राजकुमार ठहर न पाता था। उसने स्वयं अपने लिए वर चुनने का निर्णय किया और वनवासी निर्वासित राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना, ये जानते हुए भी कि वो नेत्रहीन और राज्यहीन राजा के पुत्र थे। सावित्री का हृदय सत्यवान की सरलता, धर्मनिष्ठता और आंतरिक शांति पर मोहित हो गया था।
परंतु जब देवर्षि नारद को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने एक भयानक भविष्यवाणी की कि सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, पर उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर सब कांप उठे। राजा ने सावित्री को बहुत समझाया, पर सावित्री का संकल्प अटल था। उसने कहा, पिताजी, मैंने अपने पति का वरण कर लिया है। उनकी आयु चाहे अल्प हो या दीर्घ, मैं अब किसी और का विचार भी नहीं कर सकती। यदि मृत्यु ही उनकी नियति है तो मैं भी उसका सामना करूंगी। सावित्री ने राजमहल का वैभव त्याग कर वन के सादे जीवन को अपना लिया। वो अपने सास ससुर की सेवा करती और हर क्षण सत्यवान के प्रेम में जीती। पर उसके मन के भीतर नारद की भविष्यवाणी की गिनती चल रही थी। जैसे जैसे अंतिम दिन निकट आया, उसने अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना शुरू कर दिया। उसने कठोर व्रत और उपवास किए। उसकी पूजा अब केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की समस्त ऊर्जा को केंद्रित करने की एक गहन कीड़ा योग साधना बन गई थी। और अंततः वो दिन आ ही गया। उस दिन सावित्री सत्यवान के साथ वन में लकड़ियां काटने गई। अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण सावित्री ने अपने सामने भैंसे पर सवार, हाथ में पाश लिए यमराज को खड़े देखा। यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को अपने पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री डरी नहीं, उसने अपने पति के शरीर को वहीं लिटाया और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर सावित्री ने विनम्रता से कहा, प्रभु, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक जाना ही मेरा धर्म है। यमराज उसकी धर्मनिष्ठा, ज्ञान और पवित्र प्रेम से भरे वचनों से इतने प्रभावित हुए कि वो उसे एक एक करके वरदान देने लगे। सावित्री ने बड़ी बुद्धिमानी से अपने ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे। यमराज तथास्तु कहते गए, पर सावित्री ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में यमराज ने कहा, सावित्री, मैं तुम्हारी दृढ़ता से प्रसन्न हूं। अपने पति के जीवन को छोड़कर कुछ भी मांग लो। तब सावित्री ने अत्यंत चतुराई से कहा, प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सत्यवान से 100 तेजस्वी पुत्रों का माता बनूं। यमराज क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। वो अपने ही दिए वचन में बंध गए थे। यदि सावित्री को सत्यवान से संतान चाहिए तो सत्यवान का जीवित रहना अनिवार्य था। मृत्यु के देवता को एक पतिव्रता स्त्री के प्रेम, विवेक और अटूट विश्वास के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मांगना नहीं है, ये अपनी चेतना को इतना शक्तिशाली, इतना शुद्ध और इतना केंद्रित कर लेना है कि ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपके संकल्प के आगे झुक जाएं। सावित्री ने किसी मूर्ति की पूजा नहीं की, उसने अपने धर्म और प्रेम को ही अपनी पूजा बना लिया था। तो प्रश्न ये उठता है कि हम अपनी पूजा में सावित्री जैसी शक्ति कैसे लाएं? परमहंस योगानंद जी ने इसके लिए कुछ व्यावहारिक और गहन साधनाएं बताई हैं। पहली साधना है ध्यान और क्रिया योग। जब आप पूजा के लिए बैठें तो सीधे मंत्र या आरती शुरू ना करें। कुछ मिनट अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने मन को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ें। ये छोटा सा अभ्यास आपकी पूजा को एक बाहरी कर्मकांड से एक आंतरिक संवाद में बदल देगा। क्रिया योग जैसी उन्नत तकनीकें इस प्रक्रिया को और भी गहरा बनाती हैं, जिससे आप अपनी प्राण शक्ति को सीधे ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ पाते हैं। दूसरी साधना है भाव और विश्वास। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर आपके शब्दों को नहीं, आपके हृदय की पुकार को सुनता है। जब आप प्रार्थना करें तो अपने भीतर पूर्ण विश्वास जगाएं कि आप सचमुच उस दिव्य शक्ति से जुड़ रहे हैं। केवल शब्दों को ना दोहराएं, उनके अर्थ को महसूस करें। यदि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो केवल शक्ति ना मांगें, बल्कि अपने भीतर उनकी जैसी निस्वार्थ सेवा और भक्ति के भाव को जगाएं। तीसरी साधना है समर्पण और प्रेम। सच्ची पूजा वो है जिसमें हम अपनी इच्छाओं की सूची को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। ये कहें, प्रभु, मेरी जो भी इच्छा है वो आपके चरणों में है। मेरे लिए वही उचित है जो आप उचित समझते हैं। ये समर्पण का भाव अहंकार को गला देता है और पूजा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाता है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में बिना कुछ मांगे बस बैठना चाहता है, वैसे ही हमें भी ईश्वर की उपस्थिति में केवल प्रेम और आभार के साथ बैठना सीखना होगा। चौथी साधना है सत्य और सेवा। पूजा तभी सार्थक है जब हमारे कर्म भी पवित्र हों। यदि हम माँ लक्ष्मी की पूजा करें और अपने व्यापार में बेईमानी करें तो वो पूजा अधूरी है। लेकिन यदि हम अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी, सत्य और सेवा भाव से करेंगे तो हमारा कर्म ही पूजा बन जाएगा। तब आपको पूजा के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपका जीवन ही एक अनवरत प्रार्थना बन जाएगा। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सब कैसे संभव है? योगानंद जी कहते थे कि पूजा का अर्थ घंटों बिताना नहीं, बल्कि शुद्ध भाव से कुछ पल ईश्वर से जुड़ना है। जब आप सुबह उठें तो 5 मिनट आंखें बंद करके अपने इष्ट देव को धन्यवाद दें। यही आपकी सुबह की पूजा है। जब आप अपना काम शुरू करें तो मन ही मन उसे ईश्वर को अर्पित कर दें। आपका ऑफिस या आपकी दुकान ही आपका मंदिर बन जाएगी। जब आप भोजन करें तो एक क्षण रुक कर उस अन्न के लिए और उसे देने वाले के लिए आभार व्यक्त करें। यही सच्चा नैवेद्य है। इस तरह जब जीवन का हर क्षण पूजा बन जाता है, तब हमें ये बोध होता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर कण में, हर जीव में, हमारी हर सांस में मौजूद है। तब हमें यह समझ में आता है कि चाहे हम शिव को पूजे या विष्णु को, दुर्गा को या गणेश को, हम अंततः उसी एक अनंत चेतना की आराधना कर रहे हैं जो हमारा अपना ही वास्तविक स्वरूप है। प्रिय साधक, पूजा मांगने का नहीं बल्कि रूपांतरित होने का विज्ञान है। ये आत्मा को शुद्ध करने और उसे एक परम सत्य से एकाकार होने का मार्ग है। जब आप इस भाव से पूजा करेंगे तो आपका हर कर्म योग बन जाएगा, आपका हर दिन एक उत्सव बन जाएगा और आपकी आत्मा स्वयं ईश्वर का मंदिर बन जाएगी। तब आप जानेंगे कि भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा उस एक ही पर्वत की चोटी तक पहुंचने के अलग अलग सुंदर रास्ते हैं। मंजिल एक ही है। ईश्वर की तलाश में दूर मत जाओ, अपने हृदय के मंदिर के द्वार खोलो और तुम्हें वो वही मिलेगा। परमहंस योगानंद।